राजस्थान का एक ऐसा शहर जहाँ हर दीवार सुनहरे रंग में कहानियां सुनाती है। एक ऐसी जगह जहाँ पे है भारत का एकमात्र लिविंग फोर्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे है भारत का इकलौता रेगिस्तान जो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये कल्चर और परंपरा का अनोखा संगम है। यहाँ के कपड़े, खाना, हैंडीक्राफ्ट्स, हर चीज अपने आप में एक कला है। यहाँ की हवेलियाँ, किले और लेक्स, हर नज़ारा एक फिल्म का सीन लगता है। और बस मैं भी निकल पड़ा इस सुनहरे शहर को महसूस करने। यह है जैसलमेर। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जयमीन और मैं आप सबका मेरे ट्रैवल फैल्कन में स्वागत करता हूँ। तो ये है हमारा होटल रूम जहाँ पे हमने कल रात को स्टे किया था, जिसका लोकेशन, प्राइस और चेकिंग कैसे करना है सब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं गोल्डन फोर्ट एक्सप्लोर करने। रेगिस्तान के बीच में खड़ा है जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट, जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक जिंदा विरासत है। 1156 में रावल जैसल द्वारा बनाया गया ये किला आज भी अपनी कहानियों के साथ जिंदा है। पीले पत्थरों से बना यह फोर्ट सूरज की रोशनी में सोने सा चमकता है, इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। दुनिया के कुछ गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है, जहां आज भी लोग रहते हैं और हर गली में जिंदगी चलती है। यहाँ के रंग बिरंगे कपड़े, हाथों से बनी हुई कला और सड़कों पर बैठे ये कलाकार इस शहर की रूह को जिंदा रखते हैं। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाल के पहले राजा बने थे महारावल जैसल देव भाटी। उनके नाम से शहर का नामकरण जैसलमेर पड़ा। जैसल देव भाटी भगवान कृष्ण की 116वीं जनरेशन थी। बना जब ये फोर्ट बनाया, इसमें सीमेंट, चूना, पानी यूज नहीं है। ये लॉक सिस्टम से बनाया हुआ है। राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट फोर्ट है। भारत का एकमात्र फोर्ट जहां पब्लिक रहती है, पुराना जैसलमेर इस फोर्ट को कहते थे। यहाँ आज भी लगभग 4 से 5 हजार लोग रहते हैं जो सदियों से राजाओं के लिए काम करते थे। 80% ब्राह्मण, 20% वॉरियर कास्ट सेनाओं के लिए। इस किले को जब बनाया, छोटा राज्य होने के कारण सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखा गया था, इसलिए इस फोर्ट के चारों तरफ गोल गोल दीवारें बनाई गई है, जिसको हिंदी में बुर्ज और इंग्लिश में टावर कहते हैं, जहां सैनिक लोग खड़े रहते थे। पुराने जमाने में बंदूकें और तोहफे नहीं थी, इसलिए यहाँ के राजाओं ने अपने हाथ से बने हथियारों से इस किले की सुरक्षा की थी। तो पुराने जमाने के हथियार देखेंगे आप, दीवार के ऊपर गोल गोल पत्थर रखे हुए और बेलाकार आकार के पत्थर। ये ट्रेडिशनल हथियार के साथ भाले, तलवारें, तीर कमान से युद्ध किया जाता था। इस फोर्ट में आने जाने का एक ही रास्ता है, जहां से अपने एंटर किया वहीं से अपन एग्जिट करेंगे, और राइट साइड में अपना होटल भी है। इस गेट को, फर्स्ट गेट को कहते हैं अक्खे प्रोल। महारावल अक्खे सिंह के द्वारा बनाया था। प्रोल राजस्थानी लैंग्वेज में गेट को बोलते हैं। दूसरा गेट है सूरज प्रोल, भगवान सूर्य के नाम से। और थर्ड गेट है गणेश प्रोल, जहां से फोर्ट की नींव रखी थी, स्थापना की थी, इसलिए उसका नाम गणेश प्रोल। और लास्ट गेट है हवा प्रोल। हवा प्रोल की विशेषता है जिसमें 24 आवर 12 महीने ठंडी हवा रहती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है। 6 से 7 महीने गर्मी और 4 से 5 महीने सर्दी रहती है, और दोनों टाइम में उत्तर और दक्षिण की दिशा से हवा चलती है। और इस महल के अंदर उभरती हुई कला के नमूने और उनकी बनावट आज भी उस शान और शौकत की कहानी सुनाते हैं।
आसमान से देखो तो लगता है जैसे रेत पर सोना बिखर गया हो। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, ये जैसलमेर की पहचान है। गोल्डन फोर्ट के बाद हम गए गडीसर लेक की ओर। जैसलमेर का एक पुराना लेक। पहले के टाइम में यहीं से पूरे शहर को पानी मिलता था और आज यह जगह थोड़ी अलग फील देती है। अगर जैसलमेर आओ तो यह जगह एक बार देखना बनता है। ચાલુ છે ले કાળા ચશ્મા लाई और सारी वाली सुबह जैसलमेर से हम निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि कुछ महसूस करना था। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और सामने सिर्फ लंबा हाईवे और रेत का मैदान। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे तनोतराई माता टेम्पल। स्टार्ट ऊपर बटन बंद करवा दे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं तनोट माता मंदिर पे। तो ये हर्ष भाई है, आपको हिस्ट्री बताएगा ये मंदिर के बारे में, तो बताओ। तो हाय गाइस, अभी वी आर इन नाउ तनोट माता टेम्पल इन राजस्थान। तो इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में हम इतना बता सकते हैं जितना मैं जानता हूँ कि यहाँ पर पास्ट में पाकिस्तान में से बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बॉम्ब यहाँ पर फेंके गए थे और इसके आजू बाजू के एरिया में सभी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए और जो मंदिर टेम्पल एरिया में जो बॉम्ब थे वो डिफ्यूज़ हो गए। यहाँ पे नहीं फूटे, यहाँ पर नहीं फूटे। हाँ। और इसका एक स्पिरिचुअली देखने जाए तो ऐसा है कि गुजराती में चुंदड़ी कहवाय तो उसको यहाँ पर बांधने से हमारी कोई भी मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। और जब भी हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वापस ये मंदिर में दर्शन के लिए आने का और फिर वही चुंदड़ी को हम छोड़ देंगे तो हमारी मन्नत उसी तरह पूरी हो जाएगी। तो ये इसका स्पिरिचुअल हम एक तरीके से बोल सकते हैं। हाँ। तो ऐसी सब मन्नत भी सब लोग मानते हैं और सबकी बहुत लोगों की पूरी भी होती है। तो ऐसी ये बहुत अच्छी जगह है मंदिर। तो और उनकी मनोकामना पूरी करनी है
तो प्लीज़ मस्ट विजिट तनोट माता टेम्पल इन राजस्थान। राजस्थान। थैंक यू वेरी मच। यह टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि भरोसा और आस्था का एक अलग ही रूप है। (1971) के युद्ध के दौरान यहाँ गिरने वाले कई बॉम्ब्स फटे ही नहीं थे, पर आज भी उन्हें यहाँ संभाल कर रखा गया है। मंदिर के बाद हम बढ़े लोंगेवाला बॉर्डर, वही जगह जहाँ 1971 में एक हिस्टोरिकल युद्ध हुआ था। यहाँ का मौसम आज भी उस जंग की कहानी डिटेल में बताता है। गाइस अभी इधर शो होने वाला है। तू जूम का ही कर दे तू, बराबर। गाइस अभी इधर शो होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा शो होगा। इधर ऑडिटोरियम में आए, ऑडिटोरियम में आए। शाम होने को थी और मैं पहुंचा अपनी फर्स्ट डेजर्ट कैंप साइट पर, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी कैंप साइट पर स्टे नहीं किया था। दिन भर का सफर खत्म हो चुका था। जैसे ही रात होने लगी, वैसे जैसलमेर का नज़ारा भी बदलने लगा और बीच में शुरू हुआ राजस्थानी कल्चरल डांस। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। थैंक यू। तो इधर आप है नृत्य डांस, चक्रा डांस। अबे आपके बीच में पीयू रंगीली आ रही है। कई किटू अपना नाम रोशन करके आज आपके सामने बड़ी धूम मचाने जा रही है। पीयू रंगीली स्टेज पे आने की कष्ट नहीं। लोकल आर्टिस्ट अपनी कला के साथ पूरी शाम को जिंदा कर रहे थे। उनका डांस, उनकी एनर्जी और वो ट्रेडिशनल म्यूजिक सब कुछ एकदम रियल फील देता है। उसी कैंप में आज का स्टे था। ये रात अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस थी। तो गाइस आज है दूसरा दिन। ये जयमीन भाई अपना सफारी का डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी। हर्ष भाई किधर गया? हर्ष तो आओ, कल देखा ही था सब कुछ। तो ये रही जीप, ये हमारे क्लास के सारे लोग और
हम लोग जा रहे हैं अभी जीप सफारी में जा रहे हैं। आज का दिन थोड़ा अलग था क्योंकि आज प्लान था जैसलमेर का असली डेजर्ट एक्सपीरियंस का। सुबह ही हम निकल पड़े सैम सैंड ड्यून्स की तरफ और जैसे ही वहाँ पहुँचे बस हर तरफ रेत ही रेत। सबसे पहले जीप सफारी, स्पीड, रेट और वो पूरी डेजर्ट का थ्रिल एकदम अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद कैमल सफारी, थोड़ा स्लो लेकिन उतना ही यूनिक, जैसे डेजर्ट को आराम से फील करने का तरीका। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस ठीक था, मेरा अच्छा लगा भाई। अभी कैमल राइड किया, अच्छा लगा पर बहुत कम घुमाया यार। दिन काफ़ी एडवेंचरस था और फिर वापस आते हुए हमने एक्सप्लोर किया पटवा की हवेली, जैसलमेर की सबसे फेमस हवेलियों में से एक, जिसकी कार्विंग और डिज़ाइन आज भी देखने लायक है। हर एक दीवार, हर एक डिटेल उस वक्त की क्राफ्टमैनशिप को दिखाती है। और फिर दिन के एंड पर हम निकल पड़े जैसलमेर से थोड़ा दूर एक और ख़ास जगह की तरफ, रामदेवरा। પણ આગળ વધો તારે લા ભાઈ। यहाँ आकर दिन भर का सफर एकदम शांत हो जाता है। और शायद इसी के साथ जैसलमेर का यह सफर अपने एंड की तरफ बढ़ने लगता है।